नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। जनवरी एंड में आप देखिए अराउंड 29-30 गोल्ड एंड सिल्वर ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बराबर 3-4 दिन वन वे फॉल था, मार्जिन प्रेशर था और बड़े बड़े बैंक्स अगर डिफॉल्ट नहीं होना है तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, मार्जिन मनी को यूज करके प्रेशर डाल के अच्छा बड़ा करेक्शन आया था। उसके बाद आप देखिए करीब 3 हफ्ते के लिए टोटली साइडवेज मार्केट है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों साइडवेज मार्केट है। कैसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, देखिए हम अभी मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर देखेंगे। उसके हिसाब से हमें पता चलता है भाई मार्केट साइडवेज है या बुलिश है या बैरिश है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। गोल्ड मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,42,187 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,56,100। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1 फरवरी को हमने दिया था और वीकली ट्रेंड डिसाइडर एवरी मंडे को अपडेट करते हैं। सुबह 9:30 बजे तक अपडेट कर देते हैं। इस हफ्ते क्या हुआ, 156,100 हमने अपडेट किया था और उसके ओपनिंग से ही आप देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही ट्रेड होता है। जब गोल्ड मंथली और वीकली के दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तब हम बुलिश का साइन देखते हैं। दोनों के नीचे अगर ट्रेड होता है तब बैरिश होता है और दोनों के बीच में ट्रेड होता है तो साइडवेज मार्केट है। तो फिर यहाँ वेरी क्लियर हिंट था कि भाई मार्केट साइडवेज मार्केट में है। ये पूरे हफ्ते साइडवेज मार्केट में था, बीच में 1-2 दिन ऊपर गया था, वापस नीचे की तरफ आ गया था। जो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, छोटे से ट्रेड में आप एक्सिट हो सकते हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, फिजिकल में ट्रेड करते हैं, तो आपको यही देखना चाहिए कि भाई वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के अगर बीच में है तो एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। या बाइंग करके वापस ये लेवल जाता है 156,100 के आसपास तो आप एक्सिट कर सकते हैं। छोटा छोटा सा स्विंग देख सकते हैं। अगर इन दोनों के ऊपर क्लोज हो जाता है तब आप एक बड़ा स्विंग देख सकते हैं। गोल्ड में करीब 10,000-15,000 पॉइंट का अपमूव आप देख सकते हो। फ्राइडे को क्या हुआ, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था, फिर एक अपमूव गया था। एक 6-6:30 बजे एक अच्छा शार्प स्विंग आया था जो यूएस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था एंड उसके बाद आप देखिए क्लोजिंग के समय में ये 156,100 के ऊपर क्लोज हुआ है। यानी कि इंडिकेशन दे रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक बुलिश हो सकता है। नेक्स्ट वीक ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर नया आ जाएगा। हम अपने सब्सक्राइबर्स को सुबह 9:30 बजे अपडेट कर देंगे। अगर गोल्ड उस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तब हम फर्दर बुलिशनेस की तरफ देखेंगे। देखिए मार्केट में जब अच्छा फॉल आता है, यहाँ देखिए अच्छा फॉल आया था, मगर इस फॉल में भी क्या है, ये बैरिशनेस नहीं है, ये हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आप देखिए ये एग्जैक्टली ये ऑरेंज लाइन टच करके वापस बाउंस हुआ है एंड ऊपर की तरफ चला गया था। इस हफ्ते मंडे को ही इंडिकेशन था कि भाई मार्केट साइडवेज में है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। स्विंग ट्रेडर के लिए अच्छा डिप आने के बाद आप ले सकते हो क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है। जब मेजर ट्रेंड अप है तो आप बाइंग की साइड ही रह सकते हो, ना कि सेलिंग साइड। तो डिप में बाइंग करके आपका स्टॉप लॉस 1,42,000 रहता है। ये 150, 150, 152 के पास बहुत बार आया था एंड यहाँ भी इस लेवल के आसपास आया था, तब आपका ये स्टॉप लॉस रहता है और छोटे छोटे प्रॉफिट देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए ये फर्दर साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। अगर वापस 156,100 के नीचे क्लोज होता है तब हम थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखेंगे। जब तक ये 1,42,100 के नीचे नहीं क्लोज हो जाता है 2 दिन के लिए, तब तक हम बैरिश नहीं है। मार्केट इधर साइडवेज है या फिर बुलिश है। अभी हम MCX सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में इस हफ्ते के पहले हम लास्ट वीक का देखते हैं। देखिए टोटली साइडवेज मार्केट था, यानी कि वीकली और मंथली के नीचे ऊपर ही ट्रेड हो रहा था।
फाइनली क्या हुआ, मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर तो नहीं गया और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तब यहाँ एक अच्छा सा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी अराउंड 2,55,000। तो फिर यहाँ फॉल होकर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था एंड वो साइडवेज मूवमेंट अभी तक चल रहा है क्योंकि दोनों के नीचे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है। एंड फाइनली फ्राइडे को क्या हुआ, ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के पास क्लोज हुआ है, इसके ऊपर नहीं क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। एंड मंडे को अगर वीकली और मंथली यानी कि 2,63,264 ही बोल सकते हैं, 2,64,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है या फिर क्लोजिंग देता है तभी हम बुलिश हो सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा साइडवेज होकर वापस नीचे की तरफ आ सकता है। ओवरऑल गोल्ड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मंथली और वीकली के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर थोड़ा सा वीकनेस बता रहा है, वीकली और मंथली के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो नेक्स्ट वीक के लिए जब ये नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, हम दोनों को देखेंगे 263 के या 264,000 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तब हम बुलिशनेस होंगे, या फिर जो भी फिजिकल में ट्रेड करते हैं आप 264 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा और दोनों के ट्रेंड डिसाइडर क्या लेवल आता है तो उस ट्रेंड डिसाइडर को आप स्टॉप लॉस रखकर आप होल्ड कर सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 5,600 गया था, उसके बाद में वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था एंड फाइनली इस हफ्ते 12-13 तारीख के बाद यहाँ से एक डिप बताया था, एग्जैक्टली ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर को टच करके वापस एक शार्प अप मूव। एंड इस हफ्ते एमसीएक्स गोल्ड और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड दोनों वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही ट्रेड हो रहा था एंड फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड ही था। बुधवार गुरुवार के बाद ये वापस थोड़ा सा अप मूव गया था, अप मूव में 5,000 के आसपास आया था एंड यहाँ थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था एंड बार बार ये 5,000 टच करके नीचे की तरफ आ रहा था और फाइनली कल शुक्रवार को ये 5,016 ब्रेक करके काफी देर ट्रेड हुआ था एंड फाइनली 5,016 के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड यहाँ आप देखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर 4,610 है, 4,610 और 5,016 दोनों के बीच में ये साइडवेज मार्केट है और अभी दोनों के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फ्राइडे को एक इंडिकेशन मिला था कि भाई मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है और मंडे को हम देखेंगे अगर ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो फिर हम फर्दर बुलिशनेस की तरफ देखेंगे। एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। काफी लोगों ने हमें पूछा भाई क्या मार्केट में क्या है, हमने यही बताया भाई मार्केट साइडवेज मार्केट में है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप चारों दिन देखिए ये साइडवेज इंडिकेशन दे रहा है। क्यों साइडवेज? जब वीकली और मंथली के बीच में ट्रेड होता है तब नेइदर हम बुलिश रहेंगे ना बैरिश रहेंगे। हमने बताया भाई 4,800 के आसपास आता है तब आप एंट्री कर सकते हो और 5,000 5,100 के आसपास आता है तब आप एक्सिट कर सकते हो। यहाँ शॉर्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है और वापस अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। मंडे को अगर ये डिप आता है वापस 4,800 के पास तो आप जरूर बाइंग कर सकते हैं 4,800 के पास और आपका स्टॉप लॉस रहता है 4,600, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 5,100 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है एंड फ्रेश मंडे को नया ट्रेंड डिसाइडर आता है उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो हम वापस 5,300 5,400 के आसपास जा सकते हैं। गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड दोनों बुलिश की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और एमसीएक्स सिल्वर थोड़ा सा साइडवेज टू बैरिशनेस बता रहा है। अगर ये 2,64,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तब हम बुलिशनेस की तरफ देखेंगे। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।